रिश्तों की गद्दारी, किसने किसको दी स्ट्राइक। सितारा यासीन और इसकी फैमिली में ये महाभारत किसने कब क्यों छेड़ी। आप में से बहुत सारे लोग इस चेहरे को नहीं पहचानते होंगे। जो पहचानते हैं वो तो जानते हैं कि इनकी फैमिली में क्या चल रहा है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी या कहें इंट्रोडक्शन। इस लड़की का नाम सितारा यासीन है। 4 साल पहले ये नई नई यूट्यूबर बनी। ये अपने ज़िंदगी में बहुत ही गरीबी मुफलिसी में जन्मी पली बड़ी, लेकिन इसकी किस्मत तब चमकी जब इसके शौहर ने दूसरी शादी की। यूट्यूब की जर्नी खैर वो 1 साल पहले शुरू कर चुकी थी, लेकिन उसके चैनल को वो बूस्ट तब मिला जब उसने लोगों को ये बताया कि उसका शौहर 3 बच्चे खूबसूरत बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी करने जा रहा है, और वो भी एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ जो कि उसकी हम उम्र हैं, जिनकी सगाई बचपन में हो गई थी लेकिन बाद में टूट गई। लेकिन फिर उसके कुछ दुश्मन तैयार हुए। ये इस तरफ जो आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये हैं उनके कुछ चुनिंदा दुश्मन जो समय समय पे इस हीरोइन की लाइफ में यानी इसके पिक्चर इसके फिल्म में विलन का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो चेहरा आप देख रहे हैं वो है नज़मा। ना ना ना, ये पहली विलन नहीं है, ये अभी आखिरी विलन है, लेकिन ये इसकी फैमिली है। ये उसकी कैसी फैमिली हुई, कुछ इसमें से इसके बड़े ताया हैं, कुछ इसके बड़े ताया के बच्चियाँ हैं। जैसे कि बड़े ताए का लड़का सलमान, बड़ी ताए की जो बेटी है नजमा, मुमताज़, आयशा उसको कहते हैं, और बड़े ताए की बहू जो कि इसकी खुद की सगी बहन मतलब सिस्टर है, और फिर इसकी बड़ी कज़िन नज़मा का दामाद वकार। तो मतलब समय समय पे इसकी लाइफ में विलन्स तैयार रहते हैं। मतलब ये यूट्यूब की एक वाहिद चलती फिरती सीरियल है जिसमें एक हीरोइन की लाइफ में 75 विलन है। खैर, इस लड़की के बारे में बात की जाए तो इसकी लाइफ बहुत सिंपल है और इर्द गिर्द घूमती है अपने पति और अपने बच्चों के, जिसमें इसका ये बेटा है मुस्तफ़ा, बेटी तैयबा, छोटी बेटी आयत, और इसका ये हस्बैंड साजिद, और अपनी जान से भी प्यारी अम्मी, जिसकी शादी आई डोंट नो हाउ पर इसके बड़े ताए से हुई। तो अब ये अपने बड़ी बेटी की सास भी है और माँ भी है। तो खैर काफ़ी उलझे हुए रिश्तों का ये उलझा हुआ परिवार है। लेकिन अगर सितारा की बात करें तो उसकी पूरी ज़िंदगी अपने पति, बच्चे और माँ के चारों तरफ घूमती है, जिसमें फिर आपके मन में ये सवाल आएगा, अगर ये लड़की इतनी सुलझी हुई है तो इसकी लाइफ में इतनी उलझन क्यों है, और अगर ये इतनी सिंपल है तो इसकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, और मैं इसे एक सीरियल क्यों कह रही हूँ, डेली लाइफ सीरियल क्यों कह रही हूँ, डेली लाइफ ड्रामा क्यों कह रही हूँ, और इसकी लाइफ के ये विलन्स कौन है। तो भाई, जैसा कि दस्तूर है कि रिश्तेदार एक ऐसी प्रजाति है जो आपके दुख में सुख पाती है। उसे इससे कोई मतलब नहीं रहता कि उसकी थाली में 2 रोटी है, वो खा के सो सकती है। वो इस टेंशन में अपनी सेहत को गला देगी कि आपकी थाली में उसकी रोटी से आधी रोटी ज़्यादा क्यों है। तो यही किस्सा कुछ इस सितारा यासीन का है। अब हुआ ये कि ये लड़की है सीधे सादी, इसका दिल है साफ। तो जब इसने यूट्यूब में कुछ कहते हैं ना अचीवमेंट पा ली, कोई लेवल अटेंड कर लिया, तो फिर उसने सोचा अरे भाई इससे तो कमाई अच्छी हो सकती है, तो क्यों ना मेरे फक्कर गरीब रिश्तेदारों को मैं उठाऊं, यूट्यूब का चैनल बनवाऊं और उनको आगे बढ़ाऊं। अब हुआ ये कि इसने बेचारी ने अच्छा सोच के तो उन्हें चैनल बना के दे दिया, लेकिन हर किसी के हाथ में काबिलियत नहीं होती। तो जिस तरीके से इसने ब्लॉगिंग से अपना एक नाम बनाया था, अपनी लाइफ को एक खूबसूरत कहानी के तौर पे लोगों के जहन में शामिल किया था, वो बाकी कर नहीं पाए। तो अब इन्होंने सितारा के नीचे से ज़मीन खींचने की कोशिश की कि अगर हम इसकी कमियां, इसकी बुराइयां या इसकी झूठे कहानियां बताएंगे तो शायद लोग इसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमें भी देखें। और हुआ भी ये, हर दूसरे दिन कोई इसका सपोर्टर बन के आ गया, हर दूसरे दिन कोई इसका राइवल बन के आ गया जो इसके खिलाफ चलता था। क्या अंदर वाले क्या बाहर वाले, मतलब हज़ारों चैनल सितारा के सपोर्ट और दुश्मनी में खुल गए और सभी रोटियां सेक रहे हैं। कुछ हज़ारों में, कुछ लाखों में और कुछ शायद करोड़ों में भी सेक रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपसी रंजिशों में, क्योंकि जो सपोर्टिंग फैमिली मेम्बर्स हैं वो खिलाफ रहने वाले फैमिली मेम्बर्स को जवाब दे रहे हैं,
और इन्हीं चक्करों में वो एक दूसरे की किरदार कशीद कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे के छुपे राज होते हैं ना, जो रिश्तेदार बेहतर जानते हैं। तो जो परिवार में रहता है वो राज रहता है, और जो दुनिया के सामने आ जाए वो तमाशा होता है। तो खैर, तमाशा फैल गया। अब इस चक्कर में भाई देखने वाले तो थू थू करेंगे। अगर यहाँ चार बात सुनेंगे कि भाई ये ऐसा है ऐसा है, वहाँ जाके थू 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 थू। फिर सपोर्टर्स अगर खिलाफ वाले के बारे में बताएंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है, तो वहाँ जाके थू 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 थू। अब इन सब के बीच में इन लोगों ने आपस में एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन जब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो फिर इन्होंने पकड़ा सितारा का पल्लू कि भाई हमें बचाओ, हमारी साइड लो, हमारी साइड लो। क्योंकि कहते हैं ना, अमीर रिश्तेदार का कोई दुश्मन नहीं होता है, हर कोई इसके साथ चलता है चाहे मन में कुछ हो। तो क्या है, सितारा इनके बीच की वो अमीर रिश्तेदार है जिससे शायद मन में नफरत सब रखते हो, लेकिन कुछ सपोर्ट में आते हैं तो कुछ खुल के सीना तान के दुश्मनी करने आते हैं। खैर, ये सिलसिला तो पिछले 4 साल से चल रहा था, लेकिन अब उसकी अम्मी, जो उसके ताऊ की अभी की दूसरी वाइफ है, उसकी बेटी जो कि उसकी भाभी भी है और उसकी कज़िन भी है, वो बन गई है दुश्मन सितारा की। क्यों? क्योंकि उसकी अम्मी ने अपनी मेहनत के बनाए घर की डिमांड की कि भाई मेरे शादी में महर हक में ही लिखे हुए ज़मीन पे मेरे पैसों से बने घर को मेरे नाम कर दिया जाए, क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हारे सौतेले बच्चे तुम्हारे जाने के बाद अल्लाह के पास मुझे कहीं घर से निकाल ना दे। खैर, गुलाम वहाँ पर जिससे इनकी दूसरी शादी हुई, वो भी काफ़ी चालाक, पिछले 12 साल से इन्हें नौकरों की तरह सऊदीया में काम करवा करवा के पैसा कमा के ये मकान बनवाया, और ये वादा देता रहा कि तुम काम करती रहो मेरी जान, ये मकान होगा तेरे नाम। लेकिन अब जब वो वापस अपनी बेटी के पास आ गई है तो उसने साफ इनकार कर दिया है कि ये मकान तुम्हें नहीं मिलेगा। खैर, जब सितारा ने ये बात यूट्यूब पे उठाई तो भाई उसके सपोर्टर्स खड़े हो गए, भाई कि हक की बात होनी चाहिए, मकान तो माँ जी के नाम से मिलना चाहिए, मतलब उनके नाम होना चाहिए। तो सौतेले बच्चे यानी कजिन्स ने फ़न उठाया कि नहीं भाई, मकान तो नहीं होगा, माँ है झूठी, सौतेली माँ है झूठी, ना उसने कोई काम किया, ना कोई पैसे कमाए, ना ही उसकी मेहनत का मकान बनाया, और मेहर हक में ज़मीन लिखी थी, मकान भी मेरे बाप का, ज़मीन भी मेरे बाप का, उन्हीं का है, इसमें नाम लिखने की क्या ज़रूरत है? अगर उनके मन में गलत नहीं है तो उन्हें घर अपने नाम का क्यों चाहिए? इधर इन लोग का कहना है कि भाई जिसकी मेहनत है उसको नाम दे दो, भाई वो बुढ़ापे में कहाँ लेके जाएगी, लेकिन उसको एक तसल्ली रहेगी, उसके सर पे एक छत है। खैर, ये किस्सा चल ही रहा था। फिर वही सपोर्टर और राइवल की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और इस लड़ाई में एक दूसरे को दे बैठे स्ट्राइक। अब स्ट्राइक देने के बाद सस्पेंस अब फिर ये आया कि सितारा यासीन के नाम से पड़ी है ये स्ट्राइक। अब कहना ये है और सोचना ये है कि हमने नहीं दिया है सितारा यासीन के नाम का स्ट्राइक। सपोर्टर्स का कहना है कि सितारा यासीन जब अपने बाहर के दुश्मनों को नहीं देती तो अपने ख़ानदान के लोगों को वो क्या स्ट्राइक देगी, जैसे साफ दिल की है वो, तो उसका नाम मत बदनाम करो। लेकिन 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 इस आपसी खींचातानी में हम आपको ले जाएंगे असली मास्टरमाइंड के पास, जिसने ये सारा गेम खेला, जो कि है सितारा सपोर्टर। अब इसमें सितारा का हाथ नहीं है, लेकिन वो बंदी है बड़ी स्ट्रांग सपोर्टर। जब वो पॉइंट्स रखती है ना तो लोगों की धज्जियाँ उड़ती है। उसकी आवाज़ में वो खनक, वो कड़क और वो तरतराहट है कि उसके बोलने पे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और चूँकि वो हक सच के लिए खड़ी होती, चाहे उसको कोई कुछ माने या ना माने, उसे कोई लेना देना नहीं रहता है। तो उस बंदी ने गलत होता देखकर अपनी टीम से ये दिलवाई है स्ट्राइक। अब चूँकि सितारा यासीन हर किसी के चैनल पे है, हर किसी के वीडियो में है, क्योंकि सबने उसे अपने वीडियो में लिया है शाउट आउट के नाम से, तो बड़ा आसान है सितारा यासीन के नाम से कॉपीराइट स्ट्राइक देना। अब चूँकि किसी के साथ गलत हो रहा था, जो कि था दिलबर यासीन, उसको बचाने के लिए और गलत वालों को सबक सिखाने के लिए उसने अपनी पढ़ी लिखी टीम से, जो कि फॉरेन में है, ये स्ट्राइक दिलवाई है। लेकिन अब इन लोगों में आपस में हो रहा है कि ये सितारा या दिलबर ने दिलवाया है। तो क्या आप जानना चाहेंगे? क्या आपको मेरी बातों से समझ आया कि वो स्ट्रॉन्ग, सेल्फलेस यानी जिसे कोई लालच नहीं है, उसे कोई शाउट आउट नहीं चाहिए, उसे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं, वो किसी से मीटअप नहीं करती,
पर्दे में आती है, पर्दे में जाती है, नाम के अलावा कोई उसके बारे में नहीं जानता। उसी ने दिया है ये स्ट्राइक, उसी के पास है इतनी मजबूत टेक्निकल टीम, और वही है स्ट्रॉन्ग सितारा सपोर्टर जो किसी से भी लड़ जाती है अगर कोई सितारा पे उंगली उठाए। और वही एक आदतबंदी है जो पहले से लोगों को जानती है, समझती है और बताती है और किसी की मीठी बोली पे नहीं जाती। अगर इसके बाद भी उस शेरनी का नाम आपको समझ नहीं आया तो चले हम बता दें, वर्दा खान। तो ये सारा किया धरा है वर्दा खान का, और वो ही है मास्टरमाइंड। अब जिनको डाउट है, जिनको शक है, समय आने दो, वो खुद आके बताएगी। बस इसी के साथ नमस्ते, सपाक है, सत श्री अकाल। जुड़े रहे मेरे चैनल चुगली नामक, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये जो मेरा एनालिसिस है, ये जो मेरा सोचना है और ये जो मैंने समझा है, क्या वो सही है या है गलत। खैर, वर्दा की तो मैं खुद भी फ़ैन हूँ, लेकिन अगर वो ये की है जो कि मुझे 99.9% लगता है तो भाई हैट्स ऑफ। लेकिन अगर वो नहीं की है तो भाई सॉरी वर्दा, पर मुझे तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट कोई और लगता नहीं है जो ये सब कर पाए। देखो, दिल भर बकचोदी कर सकता है पर उसके में दिमाग नहीं है। ये दिमाग सिर्फ तुम्हारा है, ये जो सच के लिए लड़ने का जज्बा है वो सिर्फ तुम्हारा है। न्याय अन्याय के बीच में ना जो डट के खड़ी रहती है वो बंदी तुम ही हो। तो आई डोंट नो अबाउट एनी अदर, मेरा तो ये है कि ये वर्दा ने किया है। बट अगर नहीं किया है या तो यार पहले से सॉरी है, पर मुझे तुमसे ज़्यादा शेरनी और सच्ची तो कोई लगता नहीं है। ठीक है, चलो, सत श्री अकाल, सबक है।